भोजन जब बनाएंगे तो भगवान का भजन गा के, भगवान का नाम सुन के, या कोई कीर्तन री कैसेट सीडी बढ़िया चला उन्हें हाथे गुनगुनाता हुआ बनावाला और जी माला तो भगवान रे भोग लगान पछे जी माला तो वो भगवान रो प्रसाद बन जावेला। उनु मति भी सुधर जावेला, जीवन भी सुधर जावेला और संतान भी अच्छी होगी और सब घर में अच्छा माहौल और संस्कार बना रहेगा। और जो भोजन जाएगा पेट में उनकी बुद्धि भी बिगड़ेगी नहीं। हाँ, बहुत फर्क पड़े। जब तक भगवान को भोग नहीं लगता तब तक वो भोजन नहीं होता। वो क्या होता है? खाना। कहीं क्या होता है? घर में खाना बन रहा है, खाना खाना ही है वो खाना। लेकिन भगवान रे भोग लग जाए तो पचे खाना नहीं होता, वो बन जाता है प्रसाद, क्योंकि भगवान को भोग लग गया। मंत्र आवे बहुत बढ़िया है, भोगरा तो बोलो, गीता जी रो 15 अध्याय आवे तो बोलो, 20 श्लोक है भाई। हमारे तो भोजन की शुरुआत वहीं से होती है। पहले 20 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। पहला श्लोक। फिर कभी समय नहीं हो तो ऐसा भी है, पहला बोल दो, छल्ला बोल दो, पहला फर्स्ट और लास्ट, एक लास्ट का बोल दो। समय कम हो कभी तो इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मया न गया तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतश्च भारत। पूरा नहीं आवे 20 री तो कोई जरूरी नहीं है, एक आदि बोल दो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, दूसरे अध्याय का ये एक श्लोक भी बोलते हैं भोजन में, ये बोल दो। ओई नहीं आवे तो बड़न दो, संस्कृत माता बड़ी नहीं हुए तो जाऊन दो, अपने तो ही कह दो। राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाए, महिमा माँ प्रसाद की पाओ प्रीत लगाए। ये तो कह सको कि डोकरियां कहे ओ बाप जी ओ योन जो गणो, तो भाई तो कह सको कि हे भगवान आप रे भोग लग गए, वाह लाख गो भोग होगो। इतो तो कह सको, इन कहना में तो दो रही को नहीं, इतो ही कह दे वो तो ही भोग लाग जाए भगवान रे। कनेक्शन होना चाहिए हमारा भगवान के साथ, बात है ये। कई लोगों ने कहा अरे भगवान रे भोग लगा जी पण मैं देखे वाने तो कि भगवान अगवान याद नहीं आवे, हम इज्जत भोजन की थाली आवे जन यो धना धन जीमन लगे। कोई जन हुनोड़ा बेरा में भाटा पटकन लगा है, तू हाल में हूँ, तू हाल में हूँ। अरे यूं कहीं अरे बोले पहले पेट पूजा पसे काम दूजा। भूख लागोड़ी बाप जी, ऊंदरा क्रिकेट खेल रही है, पेट में रन बनोड़ा 111 आ हालत। भगवान के भोग लगा के क्यों भोजन करना चाहिए, उसका उत्तर आपके पास में है। कि आजकल यूथ बहुत पूछते हैं ना, नवयुवक लोग बहुत पूछते हैं, लड़के लड़कियों के प्रश्न बहुत हैं, ये सब क्या है, ये तो ऐसे ही ट्रेडिशन बना रखा है, ये ऑर्थोडॉक्स लोगों का काम है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, भोजन अलग चीज़ है, भजन अलग चीज़ है, उसमें मंत्र का क्या लेना देना है, आटो रोटी और मंत्र दोनों को ही लेना देना है। अरे भाई आपको किसी ने सही सेटिस्फाई नहीं किया, इसका उत्तर तो है। उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि आप कोई काम कर रहे हैं और फिर भोजन तैयार हो जाता है और भोजन करने बैठ रहे हैं, तो उस काम के और भोजन के बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको बिल्कुल नॉर्मल कर दे, जो बिल्कुल आपको शांति की स्थिति में ले आए, तब वो भोजन किया हुआ फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि साइंस भी अपना काम करता है। ये विज्ञान जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, शरीर का अपना विज्ञान है। आप जिस माहौल में, जिस भाव से, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में अगर भोजन करोगे, कोई चीज़ खाओगे, तो उसका इफेक्ट आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर जरूर होगा। एक्शन का रिएक्शन होगा। अब मान लो पत्नी भोजन बना रही है, घर में महिला जो है वो भोजन बना रही है, उन्हें जो कोई फ़ोन माते बात कर रही है, कोई बात माते उन्हें रीस आएगी, आगलियों बात हो रही है, रियाँ बल रही है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन आएगी जो को हैंग लोग तो कट ही जाओ तो तैयार ही है।
जो को बातचीत हो रही है, बातचीत में मान लो रिया बड़ी बड़ी 2-4 की कह दी बात, कहने तो रीस आवे जन जोरदार आवे, हाथ में मोबाइल होवे, कानों लगान के ए तू चुप हो जा, अम्मा रे एक धरूला। उन्हें पूछो किने धरेला तू, आगली तो 50 किलो रागी बैठी, फोन मत बात हो रही है, किने धरेला तू, पर रीस आ जावे। अब उन रीस में बनियोड़ो वो भोजन, हिक्योड़ी वहाँ रोटी, और वहाँ रोटी अगर थोड़े करने आवेला तो उसका गलत असर होगा कि नहीं होगा, उसका गुस्सा आपके पेट में जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि भोजन बनाते समय भगवान के भजन गाया करो, हरजस गाओ अपने। पहला कहीं कहता हरजस, भाया कहती न कि हरजस, हम आजकल आने तो हरजस आवी को नहीं, मैं क्या हरजस रीजन के बाप जी हैं, हरजस कहीं हुए, हरजस रो ठा को नहीं, हमें हरजस कहीं हुए, हरजस मतलब भगवान रा भजन, पर भगवान रा भजन हम आओ कौन भाई, हमें आवे फिल्मी गाना धूम मचा दे, धूम मचा दे। पर हरजस गाना, भगवान रा भजन गावना, भजन गाते गाते भोजन बनाना। और मान लो जो व्यक्ति भोजन करने बैठा है वो फोन से किसी से लड़ झगड़ करके आया हो, उसने अपने कर्मचारी को कुछ कह दिया हो, असिस्टेंट को कुछ कह दिया हो, और गुस्से में हो या माहौल बिल्कुल बदला हुआ सा हो, तो अंदर खून में जहर पैदा हो रहा है, और ऐसे में वो भोजन कर लेगा उस गुस्से में, तो वो भोजन भी जहर बन जाएगा, वो नुकसान करेगा। तो क्या करना, बोले कुछ नहीं करना, भोजन करने से पहले थोड़ा सा भगवान को याद करके और भगवान को भोग लगाना। उस भोजन को भोग लगाने में 5 मिनट लगेगा, मंत्र वगैरह बोलेंगे तो आपके मन में भक्ति का संचार होगा, आपके मन में जो है भावनाएं बदलेंगी, आपका खून जो होगा वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और फिर शांति की स्थिति में आप जब भोजन करेंगे तो वो भोजन तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा, एनर्जी का काम करेगा, और वो भोजन नहीं, वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था है भोग लगाने के। तो अब समझ में आया आपको?